एक शब्द, एक आयत मुझे दिया है आपके साथ बांटने के लिए। और प्रेज़ द लॉर्ड, जैसे मैंने बताया कि मुझे आज के दिन में कोई भी प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया वचन नहीं था, और मैं वचन कल रात से मांग रहा हूं। मुझे कल भी कोई वचन नहीं मिला, परसों भी कोई वचन नहीं मिला कि मैं रविवार को प्रचार कर सकूं। लेकिन प्रभु ने आज जब मैं यहाँ पर आया, परमेश्वर ने मुझे एक संदेश दिया है। उस संदेश को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। बहुत लंबा प्रचार नहीं है, आप इसको सुनेंगे। पहला तिमुथियुस उसका 4 अध्याय है, उसका 15 वचन। पहला तिमुथियुस उसका 4 अध्याय 15 वचन। इन बातों को सोचते रहे। लिखा हुआ है इन बातों को सोचते रहे। अब मैंने बोला परमेश्वर का क्या मीनिंग है, क्या लिखा है? इन बातों को सोचते रहे। परमेश्वर की ओर से संदेश है आपके लिए। और परमेश्वर क्या बोलना चाह रहे हैं? इन बातों को सोचते रहे। इसका मतलब कलीसिया कुछ और सोच रही है, कलीसिया कुछ और सोच रहे हैं, परमेश्वर के बेटा बेटी कुछ और सोच रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि इस साल जनवरी का महीना बड़ा बुरा बीता है, फरवरी का कैसे जाएगा। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि इस साल में मकान बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा। कुछ लोग सोच रहे हैं कुछ नौकरी में कुछ इजाफा होगा नहीं होगा। कुछ लोग सोच रहे हैं कुछ बैंक बैलेंस मेरा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। कुछ लोग सोच रहे हैं, और आज कलीसिया प्रार्थना नहीं कर रही, बस सोच रही है। हालेलुया। कलीसिया प्रार्थना नहीं कर रही, कलीसिया उपवास नहीं कर रही, कलीसिया जो करना चाहिए वो नहीं कर रही, और जो नहीं करना चाहिए वो सोच रही है। हालेलुया। और परमेश्वर से मैं बातें कर रहा था। मैंने बोला परमेश्वर आज मैं लोगों से क्या बात करूं, मुझे बताइए। परमेश्वर मुझे बताइए। और मैं 2 दिन हो गया 3 दिन हो गया मांग रहा हूं, परमेश्वर मुझे वचन दीजिए, वचन दीजिए, वचन दीजिए। और मुझे ऐसा लगा कहीं आपने वचन तो देना मुझे बंद नहीं कर दिया। तब परमेश्वर ने बोला इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। 2024 में उन्नति के लिए परमेश्वर ने बोला इन बातों को सोचते रहे। अब कौन सी बातें हैं? आप बस परमेश्वर के अलावा किसी की भी इस बारे में ना सोचें। आप ना सोचे घर कैसे बनेगा, आप ना सोचे विवाह कैसे होगा, आप ना सोचे कि पैसा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, आप ना सोचे 1 कमरे के 2 कमरे करूंगा। आप अपने स्वास्थ्य के बारे में ना सोचें, आप अपने शरीर के बारे में ना सोचें, आप ना सोचें। जब आप सोचेंगे तो आप ही सोचो, और जब आप नहीं सोचेंगे तो वो सोचेगा। हालेलुया। प्रॉब्लम इज दैट कि आप सोच रहे हो, उसको सोचने का मौका ही नहीं दे रहे। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है निर्गमन के अंदर कि तुम बस चुप रहना, क्योंकि युद्ध मेरा है, लड़ाई मेरी है, तुम बस चुप रहना। हमें क्या करना है? परमेश्वर ने आपको और मुझको सोचने के लिए नहीं बनाया। देखिए एक वचन निकालेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, यशाया निकालें मेरे साथ, उसका 43 उसका 21 पढ़ेंगे। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वो मेरा गुणानुवाद करे। क्या करे? गुणानुवाद मतलब धन्यवाद करे, आराधना करे। उसको 7 पढ़ना, 43 का 7 पढ़े जी, 43 का 7 पढ़े। हर एक जो मेरा कहलाता है। आप किसके कहलाते हो? आप किसके कहलाते हो? और मैं तो अपने बच्चों को कहलाता हूँ, मैं अपनी पत्नी को कहलाता हूँ, मैं इसका कहलाता हूँ, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, मैं उसका हूँ, मैं उसका हूँ। नहीं, अगर आप खुदा के हैं, यदि आप परमेश्वर के हैं, तो क्या करना है? हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसको मैंने रचा और बनाया। आपको मालूम है परमेश्वर ने आपको सोचने के लिए नहीं बनाया। आपको परमेश्वर ने स्तुति, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप आराधना करने के लिए आए हैं। आप ये नहीं, आप सोचने के लिए नहीं आया। मेरा दर्द कैसे जाएगा, मेरे घुटनों का दर्द कैसे जाएगा,
मेरी बीमारी कैसे हल होगी, मेरा बेटा कब सुधरेगा, मेरी बेटी कब सुधरेगी, मेरे घर में कब एक आएगा, मेरे घर की समस्या का सब कब समाधान होगा। ये आपने मत सोचो, ये उसे सोचने दो जिसकी शरण में तुम आए हो। मेरा घर परिवार बिगड़ गया है, मेरा घर परिवार कैसे बनेगा। मेरे प्रियो, ये सोचने का विषय नहीं है। परमेश्वर आपको सोचने के लिए नहीं बनाया। वचन में लिखा हुआ है साथ में, हर एक जो मेरा कहलाता है, यदि आप उसके कहलाना पसंद करते हो, यदि लोग परमेश्वर आप चाहते हैं कि लोग ये सोचे ये तो खुदा का बेटा है, ये तो खुदा की बेटी है, ये तो परमेश्वर के लोग हैं, ये तो यीशु मसीह के मानने वाले हैं। और जब यीशु मसीह के मानने वाले हैं तो यीशु मसीह कह रहा है तुम मेरा है, मेरे बारे में सोचना। हालेलुया। तो मेरे बारे में सोच। कल एक व्यक्ति का फोन आया मेरे पास, और अचानक से एक व्यक्ति का फोन आया। जब मैंने उसको नीचे नाम देखा लिखा हुआ, वो डॉक्टर है, अलीगढ़ में उसकी एक अच्छी क्लिनिक है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। चलो मैंने नाम ले दिया, डॉक्टर है, तो वो भी इस मैसेज को सुनेगा तो बोलेगा मेरे बारे में बात कर रहे थे। प्रेज़ लॉर्ड, नाम नहीं ले रहा लेकिन मैं बता रहा हूँ। उस डॉक्टर का फोन आया मेरे पास, वो कह रहा पादी साहब मैंने प्लॉट ले लिया है, ये बनेगा या बनेगा। मैंने बोला क्या? अरे बनेगा ना बनेगा। और आपको मालूम है मैंने क्या किया है, मैंने बालू ले ली, ईंट ले ली, और ईंट के मतलब बालू के ऊपर ईंट लगा के ढक दी। और मुझे 3 साल हो गया, मैं सोच रहा था अरे 22 में तो पक्का बना लूंगा। 22 निकल गई, 23 निकल गई, अब 24 भी निकल जाएगी, बन जाएगा नहीं बनेगा, कुछ होगा नहीं होगा। मैंने बोला अच्छा आप बहुत सोच रहे क्या? कि हाँ पादी साहब बहुत सोच रहा हूं मैं। वो कहने लगा मजाक में, मेरे तो बाल भी सफेद हो गए सोचते सोचते। तो मैंने बोला पूरे सफेद हो जाएंगे तब बन जाएगा पक्का। मैंने बोला अभी जो है मेरे बाल भी सफेद होने लगे, मेरे पूरे बाल पक जाएंगे तब निश्चित बन जाएगा। वो क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में प्लॉट ले लिया और वही सोच रहा कब बनेगा कब बनेगा कब बनेगा। हाय मेरी बीमारी कैसे जाएगी, हाय मेरा कैंसर कैसे जाएगा। वो कैंसर को 16 साल हो गया झेलते झेलते, और प्रार्थना में आके लोग क्या समझते तुरंत चंगाई मिल जाए। 16 साल से ना सोच रहे थे, अभी क्या सोच रहे? तुरंत इंस्टेंट हीलिंग। इंस्टेंट तो मैगी बनती है, आप वो पॉपकॉर्न क्या होते हैं, पॉपकॉर्न होते हैं इंस्टेंट, मतलब तुरंत तो पॉपकॉर्न बन जाएंगे जैसे है। और क्या होगा कि मैगी बनेगी 2 मिनट में, हीलिंग 2 मिनट में नहीं होगी। आपको उस हीलिंग पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको बीमारी पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको आपकी बीमारी पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको बस प्रार्थना करने की जरूरत है। और आप क्या करते हैं? जो करने का है वो नहीं करते, और जो नहीं करने का है वही करते रहते हैं। जो नहीं करना, क्या नहीं करने का? वचन में क्या लिखा हुआ? हमने क्या पढ़ा बेटा जी? हर एक जो मेरा कहलाता हर एक नहीं, उससे पहले हम तीमुथियुस में पढ़ेंगे 1 तीमुथियुस 4:15 जी। इन बातों को सोचते रहे। कौन सी बातों को? जो परमेश्वर का किसको सोचना है आपको मैं बताना चाहता हूं। यशाया 8 अध्याय का 20 पढ़ेंगे। 8 क्या बोलेंगे? 8 का 20 जी। व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया। लिखा हुआ है व्यवस्था को और परमेश्वर की चेतावनियों को ही बस यही सोचना है। वचन में क्या लिखा? वचन में क्या लिखा? मेरे लिए वचन में क्या लिखा हुआ है? व्यवस्था मेरे लिए क्या कहती है? परमेश्वर का वचन मेरे लिए क्या कहता है? जो परमेश्वर की चेतावनियां हैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था है, उसके बारे में नहीं सोच रहे। मेरे सर के बाल कैसे उड़ रहे हैं वो सोच रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़े बेटा, पढ़ना 20 वचन पढ़ना जी। लिखा हुआ है व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोले जी, तो निश्चय उनके लिए पौ ना फटे। वो कह रहे हैं क्या फायदा होगा? पौ नहीं फटेगे का मतलब तुम सोचते रह जाओगे, सोचते सोचते सुबह नहीं निकलेगी। चिंता और चिता में किसका अंतर है? अंकी बिंदी का। तुम सोचते रहोगे तो अंकी बिंदी हट जाएगी, चिता पे लेट जाओगे सुबह उठ के। पौ ना फटेगी का मतलब क्या है?
सोचते रहो क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा। एक माँ बाप सोचते हैं बच्चों को क्या होगा, हमारे बाद क्या होगा, बच्चों को क्या होगा, हमारे बाद कैसे रहेंगे, ये इनको तो कुछ करना नहीं आता। अरे मेरी बेटी को तो बाजार भी जाना नहीं आता, अरे मेरा बेटा तो बाजार कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता मेरा बेटा, मेरी बेटी तो कुछ भी नहीं जानती। अरे मैंने उसके लिए कमरा भी नहीं बना पाया, अरे कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ये और कर लूं फिर मेरी आंखें बंद हो जाएं, ये और कर लूं मेरी आंखें बंद हो जाएं। मालूम है ऐसे सोचते रहते हैं, और जब आंखें बंद हो जाती तो सबसे पहले औलाद कहते जल्दी इसको दफनाओ, खाना नहीं खाया है। जिसके विषय में हम चिंता करते वो जल्दी सोचता है चिता पे लिटा दो। हालेलुया। यह रियलिटी है। इस बात को समझिए कि आप क्या सोचते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी समस्याओं के बारे में ना सोचें। आपको मालूम है परमेश्वर आपकी समस्या को जानता है। एक दिन की बात थी, परमेश्वर के भक्त लोग, प्रभु के दास लोग अब्राहम के घर में आए। अब्राहम के घर में खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते उनको याद आया कि अब्राहम के कोई औलाद नहीं है। उत्पत्ति 18 अध्याय में, और 18 में ऐसा लिखा हुआ है, उत्पत्ति 18 के बारे में उन्होंने एक बात बोला, अगले साल हम बसंत ऋतु पे आएंगे और तेरी औलाद हो जाएगी। उसकी पत्नी सारा वो पर्दा के पीछे मन ही मन हंस रही थी, मन मन में सोच रही थी पागल हो गया है, अबे पैसा आके खाना खा लो यार, तुम उल्टी बातें कर रहे हो, है तुम उल्टी बातें कर रहे हो। खाना खाना तो खा लो, दान लेना ले लो। और पादी साहब आगे कैसी बातें कर रहे हैं, पादी साहब यूं कह रहे हैं मैं बुढ़ी हो गई हूं, मैं 90 साल की हो गई हूं, और 90 साल में यूं कह रहे हैं कि तेरी औलाद हो जाएगी। मन ही मन में हंस रहे। आपको मालूम है एक व्यक्ति और था, अब्राहम उसका पति। उत्पत्ति 17 अध्याय में इस प्रकार का जिक्र है कि 17 में परमेश्वर ने उसे बोला तंबू से बाहर निकला। वो तंबू से बाहर निकल आया और उससे बोलने का परमेश्वर ने आकाश के तारे को देख, और जितनी आकाश के तारे दिखाई दे रहे इतनी में तेरी औलाद कर दूंगा। और वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, घुटने टेक के परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, और प्रार्थना करते करते परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे ये कर दूंगा, मैं तुझे वो कर दूंगा। और वो कह रहे हैं यार खुदा बाप तुम भी पागल हो, कैसी बातें कर रहे हैं। मतलब वो एक व्यक्ति कह रहा है और एक व्यक्ति हंस रहा है। इसका क्या मतलब है, उसके मन में कुछ और सोच रहा है। सोचना क्या चाहिए, परमेश्वर कह रहा है तो परमेश्वर की बात निश्चित पूरी होगी। लेकिन वो क्या कर रहे, वो बोल रहे, वो मन ही मन में हंस रहे। आपको मालूम है परमेश्वर मन की प्रार्थना को भी जानता है। हालेलुया। एक ने मुझसे बोला कि पैसा हमें प्रार्थना करने नहीं आती। मैंने बोला क्यों, आप जबान नहीं है, शब्द नहीं है, कि नहीं हमें बोलना नहीं आता। मैंने बोला मालूम परमेश्वर गूंगे की भी प्रार्थना सुनता है जो बोल नहीं पाता। हालेलुया। एक बार की बात मुझे याद आ रहा है, एक किस्सा याद है बहुत पुराना। मैं बहुत साल पहले जब से कई शुरू किया तो एक नेपाली परिवार था जो अभी नहीं है, वो चला गया। धनराज राय नाम है, उनकी पत्नी है, उनको हिंदी नहीं आती थी और वो यूनियन बैंक में सिक्योरिटी में थे, धनराज राय। तो मैं जब जाया करता था उस बहन के पास, मुन्नी देवी राज आज नाम है मुन्नी का, मुन्नी नाम था उस बहन का। तो मैं कहता था सिस्टर प्रार्थना करो, तो कहते थे पास्टर मुझे हिंदी नहीं आता। मैंने बोला मेरे परमेश्वर को नेपाली आता। आप नेपाली में बोलो है। मैं भी उनके पास जाकर मजाक में बोलता था, और रामन छो, मतलब कुछ ऐसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं बेटा, कुछ ऐसे छो छो करके बोलते हैं लास्ट में है, तो ऐसा बोलते हैं। तो मैंने बोला मेरे परमेश्वर को सारी भाषाएं मालूम है, आप उससे प्रार्थना कर रहे हैं, मुझसे नहीं बोल रहे। आप आमीन बोलोगे तो समझ जाऊंगा, खत्म हो गई। मेरा परमेश्वर आपकी मन की बात को जानता है। मेरा परमेश्वर आपकी मन की बातों को जानता है। वचन में लिखा हुआ है वो हन्ना की भी मन की बात को जानता था, वो अब्राहम की भी मन की बात को जानता था। एक लहू बहने वाली स्त्री तो कहती है कि वो अपने मन में कहती थी कि मैं उसके वस्त्रों को छू लूंगी, तो वो उसकी भी मन की जानता था। आपकी सोचों को वो जानता है। आपकी वो सोच को मत्ती 6 अध्याय यदि आप निकालेंगे मेरे साथ, मत्ती 6 का 25 से 34 तक पढ़े, जल्दी जल्दी पढ़े। मत्ती 6 का 34 से 25 to 34। ओके। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु मसीह ने कहा है, किसने कहा, जो ये वचन पढ़े जा रहे हैं किसने बोले हैं, मैंने नहीं, बाइबल में लिखा हुआ यीशु मसीह ने बोले हैं। यीशु मसीह ने क्या बोले हैं बेटा, इसलिए मैं
इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे, ना अपने क्या प्राण भोजन से, शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे तो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम्हारा मूल्य उनसे बढ़कर? आगे और भी लिखा हुआ है, तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु को एक भी घड़ी बढ़ा सकता है। और लिखा हुआ है, वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, जंगली शोषण पर ध्यान दो, वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना परिश्रम करते हैं ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने ना था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे परमेश्वर कह रहे हैं 31 में कह रहे हैं, इसलिए तुम चिंता कर कर यह ना कहना हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या सोच पहनेंगे। प्रभु जी, हम तो प्रार्थना करने आते हैं, यही चिंता लगी रहती है। अब प्रार्थना के बाद जाके क्या खाएंगे? जाते ही प्रार्थना के बाद है बोलेंगे क्या बना दूं मैं, खाने के बाद क्या बोलेंगे, अब क्या बनाए, आज बाजार से ले आओ, आज भाई साहब ने बहुत कैलकुलेट कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, जाड़ा बहुत पड़ रहा है। परमेश्वर कह रहे हैं, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है, तुम तो आराधना करने वाले लोग हो, तुम बस आराधना करो। अरे ये तो और लोग इस चक्कर में रहते हैं। हालेलुया। तो आप भी बोल सकते हैं, हम भी तो और ही लोग हैं, प्रार्थना में आके 1 घंटा में क्या बदल जाएंगे हम भी तो और ही लोग हैं, हम बदलने वाले नहीं है। प्रभु जी, ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 32-33 बुक पढ़े। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। इस बात को, आयत को हमेशा इस बात को सोच में रहो। आप क्या सोचना है, आपका वचन है क्या सोचना है, इस बात को सोच, आपकी सोच में एक बात होनी चाहिए। अभी हम वचन का स्टार्टिंग था, आप क्या सोचते हैं, सोच क्या होनी चाहिए, आपका पिता जानता है। हालेलुया। आपकी सोच में आराधना के बाद पार्ट नंबर 2 ये होना चाहिए, मेरा पिता जानता है कि मुझे किस चीज की आवश्यकता है। हालेलुया। आपका पिता जानता है। आप इस बात को जानते हैं कि आपका पिता जानता है। यदि आप नहीं जानते तो चिंता करेंगे, और अगर आप जानते हैं कि आपका पिता जानता है तो आप चिंता ही करना छोड़ देंगे। हालेलुया। पढ़ो दोबारा वचन को पढ़ो बेटा। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं जी। और तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारा स्वर्गीय पिता, कौन सा पिता? अरे संसार का पिता बोलेगा ये पैसा नहीं है तो अगली तनख्वाह पे ले लेंगे, लेकिन स्वर्गीय पिता थोड़ी ना बोलेगा अगली तनख्वाह पे ले लेंगे। स्वर्गीय पिता थोड़ी ना बोलेगा अगली तनख्वाह में तुम्हें दिलाऊंगा। स्वर्गीय पिता तो तुरंत दिला देगा। पढ़े बेटा। हाँ, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। है। हालेलुया। हाँ, हम तो कहते हैं भैया थोड़ा सा इंतजाम हो जाए, तब बाबू चिंता मत कर, बढ़िया सी जींस की पैंट दिलाएंगे, थोड़ा सा इंतजाम हो जाए। ये जन्मदिन ऐसे ही मना लो, अगले जन्मदिन बढ़िया मनेगा। लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता के पास किसी चीज की कमी, स्वर्गीय पिता क्यों नहीं करते? वो कह रहे हैं यार इसी चक्कर में रहते, ये प्रार्थना के चक्कर में थोड़ी ना आ रहे, ये लाभ के चक्कर में आ रहे हैं। इसलिए वचन में क्या लिखा हुआ है? प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़े दोबारा उस वचन को पढ़े। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता तुम्हारा है। परमेश्वर जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं पर आंखें बंद करके इस विषय को सोचता हूँ, इस आयत को याद करता हूँ, मेरा परमेश्वर जानता है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर कि मुझे किस चीज की जरूरत है। हालेलुया। और जो जरूरत है वो मुझे देगा। आमीन। इसलिए इन सब बातों को सोचते रहने से बेहतर क्या है? हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना। अभी हमने क्या पढ़ा? उसकी व्यवस्था चितौनियों पर ध्यान देना है, ताकि लिखा हुआ है जो व्यवस्था चितौनियों को ध्यान नहीं देता उनकी पौं नहीं फटती। मतलब सवेरे नहीं देख पाते, चिंता ही में चले जाते हैं, रात में सोच रहे, सुबह पता नहीं वो सोच पूरी हुई या
नहीं हुई। इन सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सोचने का ठेका मैंने यीशु मसीह को दे रखा है। लिखा हुआ है ना, मेरा स्वर्गीय पिता जानता है? नहीं प्रभु पता नहीं, तू जानता ना जानता, मैं ही सोच लूं तो तू सोचता रहे, कुछ नहीं होने का। हालेलुया, कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपने ठेका किसी और को दे दिया है तो आप निश्चित हो जाएंगे। हालेलुया। आपको मालूम है, जब कोई मकान बनाता है और मकान का नक्शा दे देता है मिस्त्रियों को या इंजीनियर्स को, और मकान मालिक कभी ये चिंता नहीं करता कि क्या बजे आ रहे हैं, क्या बजे आ रहे हैं, कैसा। अभी मैंने भी कुछ मकान का काम करा है, मुझे बिल्कुल चिंता नहीं थी। क्यों चिंता नहीं थी? क्योंकि अभी कोई नहीं कह सकता अरे ये तुम्हारे मिस्त्री तो आज 10 बजे आए। क्यों? क्योंकि तुमने उनको ठेका दे रखा है, और अगर ठेका नहीं दे रखा तो जितना दिन फोन करा, अच्छा ये आने का टाइम है तुम्हारा, और शाम को बड़ी जल्दी चले आओगे तुम, और बैठे रहेंगे और बैठे रहेंगे और देखते रहेंगे, भैया खाना खा लो, नहीं देखेंगे ये काम कर रहे नहीं कर रहे, और आपने ठेका दे दिया और उनकी जिम्मेदारी। आपने अपना ठेका दिया ही नहीं है, आपने अपना ठेका खुद ले रखा है। आपकी बीमारी का ठेका आपके खुद के पास है, दर्द क्यों न जा रहा? आपका ठेका खुद आपने ले रखा है, ले लो ठेका। क्या होगा? आपने अपने अपने ठेके को परमेश्वर को दे दिया है कि प्रभु जी मैं तो इस बड़ी बीमारी से लड़ नहीं सकता, ठेका तेरे पास है, तू लड़, तू देख। तो परमेश्वर क्या कहेगा? युद्ध तेरा नहीं, युद्ध। एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूं, और मुझे याद आ रहा है अभी वचन प्रचार करते हुए कि निर्गमन में आप निकालेंगे, निर्गमन 4 अध्याय 2 वचन और 20 वचन, 4 का 2 और 20। यहोवा ने उससे कहा, यहोवा ने मूसा से कहा तेरे हाथ में क्या है? परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और बुला के उससे बोला तू इस्राएल देश को जा, और वहां पर जो मिस्र में लोग इस्राएली लोग, क्या नाम है मिस्र में, इस्राएली लोग मिस्र में जो गुलाम बन के रह रहे उनको छुड़ाकर वापस ले आ। तो कह रहा मैं तो बद्दा हूं, मैं कैसे जाऊंगा, मेरे पे कुछ ना है, मैं कैसे फिरौन बादशाह से प्रेज़ द लॉर्ड, अभी हम गाना गाते ना, पूर्वी दीवार जब खड़ी होगी है तो प्रेज़ द लॉर्ड, हम कैसे लड़ेंगे, कैसे करेंगे? तो परमेश्वर ने मूसा से कहा तेरे हाथ में क्या है? ध्यान से सुने, परमेश्वर ने मूसा से कहा तेरे हाथ में। मूसा ने बोला मेरे हाथ में लाठी है। क्या है? और लाठी, तो उसने बोला जमीन पे डाल दे, और जैसी जमीन पे डाल दी वो लाठी सांप बन गई। क्या बन गई? और सब डर गए, लाठी क्या बन गई? सांप बन गई। परमेश्वर ने उसे क्या बोला? तेरे हाथ में, जैसे ही डाल दिया वो सांप बन गई। उसका 20 वचन पढ़ो। तब मूसा अपनी पत्नी अपने बच्चों को लेकर गधे पर चढ़कर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की लाठी को लेकर चला। किसकी लाठी? 4 का 2 में लिखा हुआ है वो मूसा की लाठी थी, 4 का 20 में लिखा हुआ है वो किसकी लाठी बन गई? अरे 4 का 2 में वो मूसा की थी, 4 का 20 में वो परमेश्वर की कैसे बन गई? कैसे कन्वर्ट हो गई? वो पहले किसकी थी, अब किसकी हो गई? पहले, क्योंकि जब तक उसने डाली नहीं थी परमेश्वर के सामने तब तक उसकी थी, और डाल दी आपकी समस्या आपके सर में तो आपका ही सर में दर्द करेगी। आपने अपने सर में से निकाल के उसको डाल दी, हो जाने। वो क्रूस पर लेके चलने वाला परमेश्वर है, वो बोझ उठाने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, कलवरी पर यीशु मसीह ने क्रूस का बोझ को लेकर चला है, और क्रूस का बोझ लेकर चलने का मतलब ये है आपकी सोच को, आपकी चिंताओं को, आपकी बीमारी को वो लाद के चला है। आपने दिया ही नहीं है उसे, है? आपकी मूसा की जो लाठी मूसा के हाथ में तब तक थी जब तक उसके हाथ में थी, और जैसे ही उसने दे दिया परमेश्वर की बन गई। दूसरा अध्याय 20 अध्याय में लिखा हुआ है कि इस्राएल का राजा प्रार्थना करता, प्रभु जी इस बड़ी भीड़ के सामने तो हमारा बस नहीं चलता, हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई है। तब परमेश्वर ने उत्तर दिया, सुन ये लड़ाई तेरी नहीं, ये लड़ाई मेरी है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप अभी हमने पढ़ा 6 का मत्ती 6 का 33 और 34 पढ़े, 32 पढ़े, 34 पढ़े, 32 और 34 जी। अन्य जाति इन
वस्तुओं की खोज में रहते हैं जी। वह तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। तुम्हारा स्वर्ग, इस लाइन को तुम याद कर लेना कि ऐसा बोलना, मेरा पिता स्वर्गीय पिता जानता मेरा पिता है। जानता है। क्या जानता है? आपकी क्या समस्या है। आप अपनी समस्या को दुनिया को गाओगे, वो हंसी उड़ा देगी। आपका पिता जानता है ना आपकी परेशानी क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड, आपके पिता जानता है। हालेलुया। और ऐसा लिखा हुआ है, आपका पिता जानता है, और इसलिए इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे। आप कहीं और ध्यान है आपका, आप अपना ध्यान को परमेश्वर के वचन में लगाएं। आपका पिता आपकी परेशानी को जानता है। तो 34 पढ़ना बेटा। अतः कल की चिंता ना करो। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात और वचन में बता के समाप्त करूंगा। भजन संहिता 66 का 18, 66 का 18, भजन 66 का 18। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। प्रभु क्यों नहीं सुनता? क्योंकि सोच अनर्थ रहे हो। प्रभु मेरी नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा जब आप अपने मन में अनर्थ की बात सोचते रहोगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर बड़ा महान है। हालेलुया। आपको मैं अपने मेरे जीवन में बहुत गवाहियां हैं। अभी बीते दिनों मुझे कहीं से कुछ थोड़ा सा अमाउंट मिलता था, वो अमाउंट चला गया मेरे पास से। ऐसा नहीं है कि मनुष्य चिंता नहीं करता, एक दिन सोचने लगा इतना पैसा मुझे मिलता था, वो पैसा मेरे पास अब नहीं मिलेगा। ये एक दिन सोचकर प्रार्थना करके मैंने बोला, रे भाड़ में जाने दो, अभी तक परमेश्वर ने खिलाया है, आगे वही क्या इंसान क्या खिला सकता है। मैंने बस ये सोचा, ये सोच लिया मैंने, और जैसे सोच लिया, आपको मालूम है यहां पर कुछ लोग आ गए मुझे पैसा देने, भीड़ की भीड़ आ गई मुझे पैसा देने। आपको यहीं पर मुझे पैसा देने आ गए, मैं सही बता रहा हूं, और मुझे मालूम भी नहीं था। और परमेश्वर ने बोला, देख तूने कम पैसा खोया, मैं डबल दे रहा हूं तुझे, और वास्तव में उसने डबल दिया है मुझे। हालेलुया, हालेलुया। और उसकी निशानियां भी हैं, जो पैसा देने वाले अभी भी मेरे पास नीचे रखी हुई है निशानियां। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वायदा है। आप क्या सोच रहे हैं, बस आपको क्या करना है। भजन संहिता 37 का 7 में लिखा हुआ है, यहोवा के सामने चुपचाप रहे, और चुपचाप रहकर बस परमेश्वर की स्तुति आराधना करना है। हालेलुया। आपको अपनी समस्या के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, आपको बस यही सोचना है कि मैं कैसे उसकी आराधना स्तुति करूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन में लिखा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पे प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी कर, इन बातों में स्थिर रहे। इसका मतलब परमेश्वर के वचन में ही आपको स्थिर रहना है, उसके उपदेश की चौकसी करना है। और आगे लिखा हुआ है, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू और सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं सोचना, कैसे होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। बस आप प्रार्थना में आए हैं, आराधना करने के लिए आए हैं। आप प्रार्थना में बैठे हैं, अपने घर में भी प्रार्थना कर रहे हैं। आपकी सोच में होगा, अपने जिह्वा से, अपने मन से उसके नाम की स्तुति आराधना करता रहूं। ये सोच भूल जाऊं कि कैसे होगा, कहां से होगा और कैसे जाएगा। अब ये सब बातें भूल जाएंगे, निश्चित परमेश्वर आपको आशीर्वादों से भरपूर कर देगा। आइए प्रार्थना में चले। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी, तमाम प्रभु जी सुनने वाले, देखने वालों के लिए प्रार्थना करना चाहते, एक एक को तू आशीर्वादित करते। धन्यवाद यीशु।